नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 19 आपकी आवाज़। झारखंड की नेशनल शूटर तारा सहदेव को तो आप जानते ही होंगे, जिसके साथ धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना का मामला साल 2014 में पूरे देश में चर्चित हुआ था। नेशनल शूटर तारा सहदेव का कहना था कि उसके पति ने खुद को हिंदू बताकर धोखे से उससे शादी की। बाद में उस पर इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बनाया जाने लगा और ऐसा नहीं करने पर उसे बुरी तरह से पीटा जाता था। कई बार उसे कुत्ते से भी कटवाया गया। कई दिनों तक उसे खाना नहीं दिया जाता था। 5 सितंबर को इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि इसे क्या सज़ा मिली और तारा सहदेव पर हुए अत्याचारों की कहानी आपको विस्तार से सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट्स मिलते रहें। कहानी शुरू होती है झारखंड से। तारा सहदेव झारखंड की तरफ से नेशनल लेवल की शूटर थी। उसने कई प्रतियोगिताएं भी जीती। तारा दिखने में सुंदर थी। वह होटवार में शूटिंग की प्रैक्टिस के लिए जाती थी तो वहाँ पीली बत्ती में झारखंड हाई कोर्ट के विजिलेंस डिपार्टमेंट में कार्यरत रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद, धनबाद के डीएसपी, गढ़वा एसपी सुजीत सिंह और रंजीत कुमार कोहली उसकी प्रैक्टिस देखने आते थे। इन अधिकारियों और रंजीत कोहली ने डायरेक्ट तारा से बात न करके उसके दोस्तों के साथ बातचीत करनी शुरू की। इसी दौरान रंजीत की तारा के और 2 दोस्तों से गहरी दोस्ती हो गई। 14 जून को रंजीत कोहली ने उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया। ठीक इसके एक दिन बाद 15 जून को मुश्ताक अहमद के निमंत्रण पर तारा उनके घर पर डिनर के लिए पहुंची। वहां रंजीत पहले से ही मौजूद था। उसने तारा को अंगूठी व कंगन पहना दिया और शादी की तारीख निश्चित करने की बात करने लगे। 5 दिन बाद यानी 20 जून को रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद की मौजूदगी में दोनों की सगाई हुई। मेहंदी की रस्म होटल ऑर्किड में हुई तो शादी 7 जुलाई को होटल रेडिसन ब्लू में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद रंजीत तारा के साथ मेन रोड स्थित महावीर टावर के पीछे बिलियर अपार्टमेंट्स के एक फ्लैट में रहने लगा। अभी तक तारा अपने पति रंजीत कोहली को हिंदू ही समझती थी, लेकिन एक दिन उसके घर पर मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के यहाँ से इफ्तार पार्टी का निमंत्रण आया, जिस पर लिखे नाम को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल जिस आदमी के नाम से कार्ड आया था उसमें उसका नाम जनाब रकीबुल हसन खान लिखा हुआ था। इस कार्ड को भी तारा ने कोर्ट में जमा कराया। तारा ने बताया कि शादी के 2 दिन बाद ही 9 जुलाई को रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन 20-25 हाजियों को लेकर घर पहुंचा और तारा पर जबरन इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बनाने लगा। तारा ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार किया तो उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। कई बार कुत्ते से कटवाया गया ताकि डर से वह धर्म परिवर्तन कर ले, लेकिन तारा ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। अब उसके ऊपर रोज़ जुल्म ढाए जाते, उसे बुरी तरह से मारा पीटा जाता, कई दिनों तक भूखा रखा जाता और न ही किसी से मिलने दिया जाता। तारा उसकी पत्नी थी, लेकिन रकीबुल हसन के कमरे में जाने के लिए उसे भी दरवाज़ा खटखटाना पड़ता था। रकीबुल क्या करता था ये किसी को मालूम नहीं था। वह देर रात घर से जाता था और सुबह जल्दी वापस आ जाता था। करीब 4 बजे तक वह वापस घर आ जाता था। वह क्या करता था इसका किसी को कुछ नहीं पता। रकीबुल हसन और उसकी माँ दोनों तारा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। उससे कहते कि अगर वह चाहती है कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी नॉर्मल रहे तो वह इस्लाम धर्म कबूल कर ले, नहीं तो उसका चेहरा बिगाड़ देंगे। उसे सख्त चेतावनी दी गई कि वह अपनी मांग में सिंदूर न लगाए, नहीं तो उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे। तारा ने आरोप लगाया था कि ससुराल वालों की ओर से दहेज की भी मांग की गई। तारा के अनुसार रकीबुल हसन एक वहशी जानवर है। जब वह उसे मारता पीटता तो वह बेसुध होकर घंटों कमरे में फर्श पर भूखी पड़ी रहती थी, तो उसका छोटा सा कुत्ता उसकी निगरानी करता था। वह जिंदा है या नहीं, उसकी सांस चल रही है या नहीं। पोमेलियन ब्रीड का यह कुत्ता
जानवर होते हुए भी आदमी से ज़्यादा संवेदनशील था। शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का यह सिलसिला करीब 1.5 महीने तक चलता रहा। 17 अगस्त 2014 को तारा ने मौका पाकर अपने घरेलू नौकर के मोबाइल फ़ोन से अपने भाई को कॉल किया और उसे पुलिस के साथ ससुराल आने को कहा। तारा के घरवालों ने पुलिस को फ़ोन किया और उसके बाद पुलिस ने तारा को रेस्क्यू किया। तारा ने कोतवाली डीएसपी दीपक कुमार के सामने अपना बयान दर्ज कराया। राष्ट्रीय शूटर तारा सहदेव ने पति रंजीत कुमार कोहली पर झूठे नाम का सहारा लेकर उससे शादी रचाने का आरोप लगाया, जबकि उसका असली नाम रकीबुल हसन है। रकीबुल ने उस पर इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बार बार दबाव बनाया। उसे बुरी तरह से पीटा गया, कई दिन तक भूखा रखा गया, कई बार कुत्ते से कटवाया गया। सिंदूर लगाने पर चेहरा बिगाड़ने की धमकी मिलती और दहेज की मांग भी की गई। 1.5 महीने तक रकीबुल हसन और उसकी मां ने उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर बुरी तरह से प्रताड़ित किया। तमाम आरोपों के साथ 2014 में 3 लोग रकीबुल हसन, उसकी मां और झारखंड हाई कोर्ट में कार्यरत विजिलेंस डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद के खिलाफ केस दर्ज हुआ। तारा सहदेव के साथ हुए लव जिहाद मामले को लेकर झारखंड में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। उनके पति रकीबुल हसन को अगस्त 2014 में नई दिल्ली में पकड़े जाने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस केस को हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2015 में टेक ओवर किया। जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 2017 में रंजीत उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां और झारखंड उच्च न्यायालय में तत्कालीन रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। आरोपियों के खिलाफ 2 जुलाई 2018 को आरोप दायर हुए। इसके बाद से तीनों के खिलाफ लंबा ट्रायल चला। सीबीआई की ओर से की गई बहस के दौरान तारा सहदेव द्वारा कोहली उर्फ रकीबुल हसन पर लगाए गए धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना आरोपों को सही बताया गया। कोहली की मां और हाईकोर्ट के बर्खास्त रजिस्ट्रार को भी इस मामले में सहभागी बताया गया। अगस्त 2014 से वह जेल में बंद रहा। इसी दौरान तारा और रकीबुल हसन का कोर्ट में तलाक हो गया। 2019 में रकीबुल हसन को सशर्त जमानत मिल गई, लेकिन सीबीआई कोर्ट में केस चलता रहा। सीबीआई ने इस मामले में कुल 26 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए। कई सबूत भी कोर्ट के सामने पेश किए। अभी हाल ही में 30 सितंबर 2023 को तारा सहदेव के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना के मामले में रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने तीनों आरोपियों रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां और झारखंड हाईकोर्ट के बर्खास्त रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को दोषी करार दिया। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज पीके शर्मा ने शनिवार दोपहर 3 बजे फैसला सुनाया। इसके तुरंत बाद तीनों दोषियों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के वक्त प्रताड़ना की शिकार हुई तारा सहदेव भी उपस्थित रही। 5 अक्टूबर 2023 को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दोषी रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इसके साथ ही रकीबुल हसन की अम्मी केसर रानी को 10 साल और साजिश रचने को आरोपित रहे हाई कोर्ट के बर्खास्त रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल की सज़ा सुनाई है। वहीं सभी दोषियों को 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले के बाद तारा सहदेव ने कहा कि मैं कोर्ट और सीबीआई को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे न्याय दिलाया। ये न्याय सिर्फ मेरे लिए नहीं है, देश की हर बेटी को ये भरोसा मिलेगा कि जो भी उनके साथ ऐसा करेगा उसे सज़ा मिलेगी। तारा ने आगे कहा कि इस फैसले के आने के बाद लोगों में डर बना रहेगा कि किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। जब मेरी लड़ाई शुरू हुई थी तो इसे घरेलू हिंसा का नाम दे दिया गया, लेकिन मेरी कोशिश थी कि किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो। लोग यह शब्द बोलने से झिझकते हैं। इस फैसले के बाद इसके खिलाफ लोग खुलकर सामने आएंगे। तारा सहदेव को प्रताड़ित करने वालों को तो सज़ा मिल गई और तारा ने फिर से बंदूक उठा ली, यानी वो अपनी प्रैक्टिस उसने फिर से शुरू कर दी और अब एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रही है। हम फिर हाजिर होंगे क्राइम की एक और घटना के साथ
लेकिन जाते जाते आप सभी लोगों से मेरा फिर से विनम्र अनुरोध कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।